से सबका टाइमिंग। आज स्टॉक व्यू का चार्ट लेके आया। चार्ट ने एक्चुअली ब्रेकआउट दे चुका है। ये मंथली चार्ट में ही चार्ट में अभी लगा रहा हूँ। चार्ट में टाइम एंगल के ऊपर इसका ब्रेकआउट जो है करीबन 62-65 के आसपास हमको ब्रेकआउट मिला हुआ है और वहां से 108 का मुंह देके अभी ये रिटेस्ट हो तब 84 तक आया हुआ है। अभी एक्चुअल हम लोग बोल सकते हैं कि 60 से लेके 108 तक आ चुकी है, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट में आने की बाकी है। और ये जो चार्ट है, ये चार्ट ट्रिपल कंटेंडर है, मतलब 3 गुना हो सकता है अगले 1 से 1.5 साल में या 2 साल में 3 गुना पूरी कैपेसिटी रखता है। अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो ब्रेकआउट आया हुआ है, ये ब्रेकआउट आने के बाद यही टाइम एंगल पे बहुत टाइम उसने समय बिताया। समय बिताने के बाद ये जो हाई बनाया था 90 का, उसको क्रॉस किया, 108 बनाया और अभी 84 के आसपास है। तो अभी ये बहुत अच्छा समय है यहाँ पे आपको निवेश करके लंबा समय के लिए खड़ा रहने के लिए। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि 60 के अंदर अगर आता है तो एक बार छोड़ के वापस हम लोग जब बाय हो जाएगा तब री एंट्री कर लेंगे। तो 60 का एक स्टॉप लॉस रख के आपको लंबा खड़ा रहने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अभी जो 84 चल रहा है तो ये 250 के रेंज में टारगेट को बहुत जल्दी दे सकता है। 2 साल के रेंज में 250 का टारगेट आ सकता है। अगर मैं यहाँ से जो फर्स्ट हाई है वहाँ से अगर मैं ये टाइम एंगल के ऊपर अगर ये लगा देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ऊपर का टारगेट जो है मेरा 260 के आसपास है और 8 3 40 आ जाता है। 240 के आसपास, मतलब 240 250 के आसपास ये टारगेट आ जाएगा 1 से 1.5 साल में। यहाँ पे शायद 150 160 के आसपास कहीं पे एक थोड़ा सा रुकने का ये दिखा देगा और ये शायद 160 के ऊपर वापस 250 के लिए बहुत जोर से निकल जाएगा। एक चीज और एक देखनी है कि यहाँ से अगर आप देखते हो 2021 से 2021 से अभी तक इसका बहुत अच्छा वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम इतना अच्छा बढ़िया बना हुआ है कि यहाँ से ये वॉल्यूम ही आपको ऊपर की तरफ चार्ट को लेके जाते हुए दिखेगा। तो अप ट्रेंड में है। जो लास्ट लो है इसका वो 40 के आसपास है, लेकिन हम लोग को 60 के अंदर आने के बाद एक बार थोड़ा सा निकल जाना है। ये 30 साल का ब्रेकआउट है। अगर हम देखते हैं तो 99 से लेके अब तक देखते हैं तो 25 साल के आसपास का ब्रेकआउट है। 25 साल के आसपास का ब्रेकआउट जो अगर हम देखते हैं तो 25 साल के हिसाब से आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखते हैं तो ये 50 के आसपास का ट्रेड किया हुआ है या 40 के आसपास ट्रेड किया हुआ है। 40 के आसपास अगर हम लोग ऑन एन एवरेज देखते हैं तो 25 साल के हिसाब से 7% का अगर हम लोग देखते हैं तो 28 56 प्लस 14 ₹70। अगर हम 40 और 70 ये ऐड कर देते हैं तो 110 का भाव आता है और 110 का भाव यहाँ पे आके गया है ऑलमोस्ट 108। मतलब ये जो है 108 ये ब्रेक इवन प्राइस है और ये ब्रेक इवन प्राइस के बाद 25 साल का जो एक्चुअल प्रॉफिट है ये इसके बाद आने वाला है। तो आप सोच लीजिए कि इसमें मैं तो ट्रिपल की बात कर रहा हूँ लेकिन इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी है और उससे ज़्यादा हमको रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर हम लोग लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो शायद और बहुत अच्छे रेट मिल सकते हैं। थोड़ा सा फंडामेंटल मैं बता देता हूँ। सदर्न पेट्रोकेमिकल्स ये कंपनी करती क्या है, तो सदर्न पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग यूरिया एंड नाइट्रोजनस केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाती है ये कंपनी। और का जो कैपेसिटी है ये तमिलनाडु बेस है। ऑयल बेस यूरिया प्लांट तमिलनाडु में करती है। टोटल कैपेसिटी ऑफ 0.624 मिलियन मेट्रिक टन। इसके बाद
कन्वर्जन ऑफ प्लांट फ्रॉम नाफ्ता टू गैस बेस्ड लीड फर्टिलाइजर सप्लायर, और इन्वेस्टमेंट जो है इनकी वेरियस एसोसिएट और सब्सिडरीज एंड जेवीज करके रखी है। 114 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने मार्च 21 तक करके रखी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, 17 से 16 की करोड़ की मार्केट कैप है। पी जो है सिर्फ 10.5 का है, और आर जो है 29.6 है, और आर जो है वो 35.9 है। ये बहुत अट्रैक्टिव नंबर है आर का, और बुक वैल्यू सिर्फ 52 है, और करंट वैल्यूएशन 84 है। मतलब 1.6 प्राइस टू बुक वैल्यू है। ये बहुत बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे खड़ा है, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसका 183 है। तो ये प्रोबेबल टारगेट हमको बहुत जल्दी हमको दिखाई देगा। रिटर्न ओवर 5 ईयर्स, अगर 3 ईयर्स देखते हैं तो 38% रिटर्न आया हुआ है, और सेल्स ग्रोथ 5 साल में देखते हैं तो 7.25% है, और प्लेज 0 है। तो इस हिसाब से डिविडेंड यील्ड भी मिलता है 1.78%। इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो ये बहुत बढ़िया फंडामेंटल है। अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट पी का देखते हैं, पी का चार्ट जो है ये मीडियन पी का 10.8 है, और अभी का पी उसका 10.5 है। मतलब मीडियन पी के ऊपर अभी खड़ा है, और ये इसका मतलब ये है कि पूरी तरह वैल्यूएशन के हिसाब से इसका अभी भाव है, ये ना महंगा है ना सस्ता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग पी देखते हैं तो अगले 1-2 साल में पी जो है यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कगार पे है। 20 का पी आने के बाद हमको और ब्रेकआउट मिलेगा, और 30 का पी आते हुए दिखेगा। तो अभी मैं सिर्फ 20 का पी कैलकुलेट करता हूँ, और 20 का पी के साथ अगर हम लोग ईपीएस अभी जो है का वो 8 के आसपास है, तो 20 के साथ में 10 10.5 का ईपीएस अगर मैं पकड़ता हूँ, या 12 का ईपीएस पकड़ता हूँ, तो 12 इंटू 20, तो 240 का टारगेट इजीली अचीवेबल है। दैट इज ट्रिपल रेट फ्रॉम हियर, 3 गुना तो आराम से हो जाएगा। आप अगर प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट देखते हैं ईयरली, तो सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट उतना ही है, ज़्यादा इसमें ये नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन मार्च 2020 से 2021 से 1500, 1800, 2800, 2500 इस हिसाब से सेल्स बढ़ रहा है, और प्रॉफिट रेशियो जो है वो भी बढ़ रहा है। तो 74, 163, 301, 163, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2021 से डबल के रेंज में वो प्रॉफिट बढ़ के स्टेबल है, और यहाँ से और भी इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 5 साल का 47% है, 5 साल का सेल्स ग्रोथ 7% है, और CAGR जो है 5 साल का 26% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। तो बैलेंस शीट अगर हम लोग देखते हैं तो रिजर्व इसका 864 है, और बोरोइंग जो है 539 है। तो बोरोइंग का कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उतना फंड उनके पास है। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है, और FI जो है 0.50% पे है, जो अभी उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है स्टेक, और DI 1.68% है, और पब्लिक के पास 44% है, और प्रोमोटर जो है स्टेबल है लास्ट 2-3 साल से 53.38 में। तो ओवरऑल फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी होने के बाद टेक्निकली भी ब्रेकआउट मिला है, और टेक्निकली ब्रेकआउट मिलने के बाद ये कंपनी नीचे आई हुई है। थोड़ा सा पेशेंस गेम है, पेशेंस आप दिखाओगे तो ये 3 गुना आराम से हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।